Hello students, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I'm an Unacademy Plus educator for CSET and CS professional students. If you are new to my channel, please go ahead and watch the content that I post. Of lately बहुत कम videos आई हैं, मुझे पता है, I'm really sorry, but I'm back on the plan और अब दोबारा से videos जो हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी. Last video हमारी CS old students के लिए थी. अब उन्हीं के लिए मैं ये preparation की कुछ tips and tricks लेके आई हूँ कि जो बच्चे CS old preparation दोबारा शुरू कर रहे हैं उसे कैसे शुरू करना है, because you know this is the need of our, you really need to understand कि जो दोबारा CS old पढ़ने वाले हैं जिन्हें एक और attempt मिल गया है उन्होंने कैसे तैयारी शुरू करनी है. So I would help you in that. But if you're new to my channel, please go ahead and check the content that I create. I guide CS, CMA students, and if you like the content, please hit the subscribe button and the bell icon right next to it so that whenever I upload a video you get notified. तो जो ओल्ड वाले बच्चे हैं ना, सबसे पहले मैं बोलूँगी स्टार्ट ASAP, राइट. फटाफट से शुरू कर दो, ज़्यादा टाइम मत लगाओ, बिकॉज दिसंबर आपके लिए लास्ट अटैम्प्ट है एग्जीक्यूटिव के लिए, एज इन, ठीक है, अभी तक के लिए. और ये उम्मीद ना ही लगाएं कि चलो और अटैम्प्ट हमें मिल जाएंगे, बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप ऐसा माइंडसेट रखते हो दैट मीन्स यू आर प्लानिंग योर फेल ऑलरेडी, राइट. तो स्टार्ट ASAP, क्योंकि टुडे आई थिंक व्हेन आई एम शूटिंग इट्स फर्स्ट जुलाई और ये पोस्ट होगा 2 जुलाई को. तो आप खुद देखो कि ऑलरेडी लास्ट अटेम्प्ट जो इंस्टीट्यूट की तरफ से आया है, क्या पता एक्सटेंड हो ना हो. सो फॉल्स होप्स पे ना बैठ के मुझे लगता है कि हमें प्रेपरेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए. तो सबसे पहली चीज़ है फटाफट बुक्स खोलो और अपनी प्रेपरेशन जो है वो शुरू कर दो. अब एक सबसे बड़ा टिप जो मैं आपको दूंगी, अगर आपके पास ओल्ड नोट्स पड़े, कई बच्चे क्या करते हैं नोट्स ही अपडेट नहीं करते, उन्हीं नोट्स से वो 1 ईयर ओल्ड और 2 ईयर ओल्ड नोट्स से ही पढ़ते रहते हैं, उन्हें अपडेट करो. सबसे पहला काम आपने ये करना है, बिकॉज अमेंडमेंट्स होती हैं, चेंजेस होती हैं, या नहीं भी हैं तो आई वुड से कि एक चेंज आएगा, आपके पढ़ने में चेंज आएगा. अगर टॉपिक्स में चेंज नहीं है तो आपके पढ़ने में चेंज आएगा, ठीक है. भले आप खुद अपने नोट्स बना लो या कहीं से नोट्स अरेंज कर लो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है, बट अपडेट योर नोट्स और चेंज योर नोट्स. उससे क्या होता है ना, एक रिफ्रेशिंग इम्पैक्ट आता है, ठीक है, एक न्यू इम्पैक्ट आता है और हमें लगता है अरे कुछ नया पढ़ रहे हैं, राइट. उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, राइट. अगर आपको लगता है कि आपके मल्टीपल अटैम्प्ट्स हो गए हैं और आपने क्लियर नहीं किया, तो हो सकता है कि नोट्स में कोई कमी हो सकता है जिन नोट्स को आप रेफ़र कर रहे हो या आपने जो नोट्स बनाए उनमें कोई कमी हो. तो जब आप उन्हें अपडेट करोगे, जब आप नए नोट्स बनाओगे या नए नोट्स अरेंज करोगे, आपको समझ आएगा कि क्या कमियां थी और क्या हमें रिक्वायर्ड चेंजेस करने हैं, क्या ज़रूरी है. सो नोट्स को ज़रूर अपडेट करें. अगर आपके नोट्स ओल्ड हैं, साल भर पुराने हैं, 2 साल पुराने हैं, तो उन्हें चेंज करके देखिए कि कितना ज़्यादा आपको रिफ्रेशिंग लगता है, एंड यू योरसेल्फ विल लव स्टडिंग अगेन, और आपके चांसेस इस अटेम्प्ट में पास होने के और ज़्यादा हो जाएंगे. ट्रस्ट मी विद दैट, राइट. तीसरी चीज़ है फोकस ऑन न्यू टॉपिक्स. अब जो बच्चे ओल्ड में स्टक है ना, उनका माइंडसेट भी कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है. तो नंबर 1 तो ऑफकोर्स अमेंडमेंट्स आती हैं, या हम जिन्हें सप्लीमेंट्स कहते हैं, अमेंडमेंट्स या सप्लीमेंट्स आप करवा सकते हो, ठीक है. जो नए टॉपिक्स हैं उन पे फोकस करो, ठीक है. ज़रूरी नहीं होता कि अगर ओल्ड हैं तो ओल्ड में अमेंडमेंट्स नहीं होती, ओल्ड में अमेंडमेंट्स भी होती हैं. नए टॉपिक्स हैं उन पे फोकस करो, बिकॉज देखो मैं एक चीज़ बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि जब ये न्यू वाला अटैम्प्ट आता है, ये अप्रॉक्सीमेटली 5 साल बाद आता है, तो जब 5 साल में अटेम्प्ट्स हो चुके होते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पूछे जा चुके हैं. तो अब जो है कॉन्सेप्ट कम रह जाते हैं और जो पेपर सेटर है वो भी प्रो हो जाता है कि पेपर कैसे सेट करना है. इसीलिए अगर आप ओल्ड का पेपर न्यू से कंपेयर करोगे तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा, ठीक है. न्यू में भले ही टॉपिक्स पुराने हैं लेकिन उन्हें नई तरीके से प्रेजेंट किया गया है, बहुत सारे नए टॉपिक्स भी हैं, उनमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो टॉपिक्स जिनमें से 4-5 साल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें से पूछे जाएंगे, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, ठीक है. ओल्ड वाले बच्चों के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट. ओल्ड वाले बच्चों के लिए न्यू टॉपिक्स, कोई भी नया टॉपिक ऐड हुआ है, कोई भी अमेंडमेंट आई है, कोई भी सप्लीमेंट आई है, उन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं पेपर सेटर काफ़ी सारी चीज़ें पूछ चुका है, राइट. और अब जो है उसे ऑफकोर्स नया पेपर सेट करना है, कुछ नई चीज़ लानी है. तो आपके लिए नए टॉपिक्स पे फोकस करना एक एजेंडा की तरह होना चाहिए कि नए टॉपिक्स हमने ज़रूर देख करके जाने हैं, राइट.
अब जिन बच्चों के मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो चुके हैं उनके लिए ये टिप, अगर आपको लगता है कि मेरी प्रेपरेशन बहुत अच्छी है, मैंने प्रेपरेशन बहुत अच्छी करी, मैंने रिविजन बहुत अच्छी करी, बट फिर भी मेरा ना क्लियर नहीं हो पा रहा है एंड आई एम रियली नर्वस कि इस बार भी क्लियर होगा या नहीं, तो प्रेपरेशन को डालो क्विक रिविजन में और साथ में ज़्यादा फोकस करो राइटिंग प्रैक्टिस पे। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि वो बच्चे जो ये समझते हैं कि भाई हमने इतनी बार ये चीज़ें पढ़ ली, मैंने इतना प्रैक्टिस कर लिया, वो प्रेपरेशन कर लिया, रिविजन कर लिया, वो राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करो। ट्रस्ट मी, इसका मतलब है आपको सब कुछ आता है, लेकिन अगर आपको सब कुछ आता है और आप वैसे ही आंसर लिख पा रहे हो, दैट इज़ नॉट द केस, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं। तो राइटिंग प्रैक्टिस आप में वो कॉन्फिडेंस डालेगी कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा मुझे कैसे आंसर करना है, जिसमें आपको रिप्रेजेंटेशन स्किल्स आप सीखोगे, आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सीखोगे दैट नीड्स टू बी सीन, राइट। सो राइटिंग प्रैक्टिस आप यहाँ से बहुत अच्छे से सीख जाओगे अगर आपकी प्रेपरेशन बराबर से हुई है। एंड द लास्ट एंड द बोनस टिप दैट आई वुड गिव एवरी वन ऑफ यू, 4-5 साल पेपर सेटिंग के बाद ना सिर्फ एक ही तरीके से आप पेपर क्लियर कर सकते हो, दैट 5 साल की पेपर सेटिंग के बाद इट इज़ ओनली वन थिंग with which you can clear the exam and that is conceptual clarity। इस टाइम पे जो ओल्ड वाले बच्चे हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना है, क्योंकि पेपर जो है वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड ही आएगा। जो रीज़न मैंने आपको दिया दैट इज़ हाउ इट इज़, राइट। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी न्यू में भी ज़रूरी होती है, बट न्यू में जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं वो इतने उलझाए नहीं होते, राइट, बिकॉज न्यू सिलेबस है, न्यू टॉपिक्स हैं, पेपर सेटर ने उसी में से पेपर सेट करना है। बट जो ओल्ड है अब वो प्रो बन चुके हैं पेपर सेटिंग में, इसीलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है जिस पे आपने ध्यान देना है, राइट। सो दीज आर द 5 टिप्स दैट विल हेल्प यू क्लियर द ओल्ड सिलेबस। और बताने की जरूरत नहीं है, आपका पॉजिटिव माइंडसेट, आपका पॉजिटिव अप्रोच एंड सेल्फ बिलीव विल डेफिनेटली ऐड टू इट, राइट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना विद मोर सच कंटेंट। और अगर आपको कोई भी और स्पेशल वीडियो रिक्वेस्ट है, लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। डू फॉलो मी on other social media platforms as well. I'll see you super soon with another video. Till then, stay happy, stay blessed and keep the preparations on. Bye bye.